हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई थी 4:30 बजे से। तो मैं जग चुकी थी। सबसे पहले मैंने अपने हथेलियों को देखा और फिर धरती माता को प्रणाम किया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा ब्रह्म मुहूर्त रूटीन का जो चैनल है ये, तो इसमें मैं अपनी दिनचर्या दिखाती हूँ। तो भाई 4:30 बज गए थे और मैं जग करके बाहर आ गई थी। तो जैसा कि आप लोगों को बताया है मैंने वीडियो में कि मेरे पति का दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया है, तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए हैं अभी। तो देखो, आप देख सकते हैं कितना अंधेरा चारों तरफ है और बारिश भी हो रही थी। तो मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैंने फेसेस तो वॉश कर लिया था, फिर मैंने बर्तन लगा दिए किचन में और सोचा कि चने बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं काम करूँगी और उसके बाद नहा लूँगी। तो मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए क्योंकि पतिदेव को ड्यूटी जल्दी जाना था, 5:30 साढ़े 6 बजे के करीब जाना था। तो मैंने अन्नपूर्णा माता को ऐसे ही प्रणाम कर लिया और फिर मैंने रख दिए चने उबलने के लिए और फिर पानी मैंने गर्म किया अपने लिए और फिर मैंने पानी पिया। तो जैसा कि आप लोगों को बताते रहते हैं कि पानी का सेवन तो करना चाहिए सबको, दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। तो मैं ये भी बताती हूँ कि सुबह साफ़ सफाई करने के बाद ही पूजा करिए, ऐसे पूजा नहीं करिए और ऐसे फिर लक्ष्मी नहीं आती है घर पे। तो इसलिए और फिर उसके बाद मेरे बालों पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया। तो गाइस सच में आप यकीन नहीं करेंगे, 2 बार मैंने एक शैम्पू यूज़ किया है, 2 बार यूज़ करने में ही मेरे बालों का डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आप भी, अगर आपके बालों में भी डैंड्रफ है तो ये शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट करना, मैं उसका लिंक आप लोगों को भेज दूँगी। फिर बाल धुलकर मैं नहा कर आ गई थी, तो मैंने बालों को थोड़ा सा सुखाया और उसके बाद फिर मैं लग गई चाय बनाने में। मैंने सोचा चाय रख देती हूँ पहले और ये निकाल के चने, ताकि ये ठंडे हो जाएंगे और चाय रख जाएगी, चाय पकेगी, तब तक मैं पूजा कर लूँगी। क्योंकि इस टाइम थोड़ा पूजा कम हो पा रहा है, पतिदेव को जल्दी जाना पड़ता है, तो मुझे उस हिसाब से सारे काम करने पड़ते हैं। और एक आदत सी ऐसी हो गई है कि नहा के पहले पूजा ही करना होता है, फिर कोई काम करती हूँ। तो इसलिए नहा के मैंने चाय चढ़ा दी थी, फिर मैंने बर्तन भगवान जी के धुले और बर्तन धुलने के बाद मैं पूजा करने में लग गई। तो मैंने अपने लड्डू को नहला दिया था और जहाँ मैं आई हूँ अभी मुझे क्वार्टर नहीं मिला है, तो मैं अभी दूसरे के साथ ही, एक फ्रेंड है उसके साथ ही शिफ्ट हूँ 10-15 दिन के लिए। और तो मैंने अपने लड्डू को नहला दिया था, फिर मैंने भोले बाबा को स्नान कर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई और चावल चीनी जो भी आप लोगों को मिले आप वो चढ़ाइए। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो भोले बाबा को जल जरूर एक अर्पित करें, एक लोटा जरूर उन्हें जल जरूर चढ़ाएं। तो हमने कर दिया था। फिर मैंने आरती करी लड्डू की और ये छोटे मोदक और थे जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ उनका, तो उनकी भी पूजा की मैंने, क्योंकि सुबह मैं जल्दी पूजा कर देती हूँ तो मैं उनकी भी कर देती हूँ साथ में। फिर उनको आरती देने के बाद मैंने भोले बाबा का आशीर्वाद लिया, सभी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद मैं आ गई थी किचन। मैंने नाम जप कर लिया थोड़ा सा और मंत्र जप कर लिया, राधा चालीसा पढ़ ली, क्योंकि इस टाइम पे पूजा इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही। नाम जप तो हम अपने कमरे में करते रहते हैं, लेकिन रामायण नहीं पढ़ना हो पा रहा है, तो मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगी रामायण पढ़ना। और तबीयत भी मेरी इस टाइम कुछ ठीक नहीं चल रही है, ख़राब है मेरी तबीयत, तो इस वजह से मैं और लेट भी कभी कभी जगती हूँ, कभी 6 भी बज जाता है जगने में। इस टाइम रूटीन भी सही से फॉलो नहीं हो पा रहा, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैंने चने को कर दिया था थोड़ा सा फ्राई और पतिदेव के लिए, क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था ड्यूटी जाने के लिए, तो बोला जल्दी कर दो। और चाय छानी, तो चाय पता नहीं एक आदत हो गई है सुबह से कि चाय पीने की। तो आप लोगों से बस मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, लेकिन हाँ, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप थोड़ा लेट भी जग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में जगता है तो उसे बीमार हो या कुछ भी हो उसे ब्रह्म मुहूर्त में ही जगना है, ऐसा नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो आप नॉर्मल 6 बजे जग सकते हैं और उसके बाद अपना रूटीन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए जैसा आपसे हो। हाँ, ये नहीं कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और सुबह से आप जग के बैठ जाएं 3 बजे से और पूजा पाठ करने लगे, तो भगवान इतना भी नहीं मांगते हैं। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने स्वास्थ्य को देखते हुए पूजा करिए। तो मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया था। और ब्रह्म मुहूर्त में जगना बस अच्छा होता है, शुभ होता है, इससे लाइफ चेंज होती है, ये तो सही है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तो लाइफ सच में चेंज होगी, आपको बदलाव महसूस होगा, आपके घर खुशियाँ आएंगी, ये बात सही है। लेकिन अगर आप 2-4 दिन नहीं जगेंगे तो उसमें कुछ नहीं हो जाएगा। भगवान को पता है कि मेरे भक्त का बस मन साफ होना चाहिए, उसका भाव सच्चा होना चाहिए। वो अगर 6 बजे जग रहा है तो कोई नहीं, आपका मन साफ रखो, आप बस किसी का बुरा नहीं सोचो और बस भगवान की पूजा करो, भगवान उस पूजा को भी स्वीकार करेंगे।
तो मैंने सूर्यदेव को जल दे दिया था और भगवान जी को भोग लगा दिया था। फिर उसके बाद में आकर के मैंने जो बर्तन है चाय के और नाश्ता के, तो बर्तन धुल के हमने रख दिए थे। और क्योंकि सुबह जो काम होता है कर लो, ये काम तो मेरा 4:30 से 6:30 बजे तक का ही है। इसके बाद तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, इतना ही कर लिया। तो मैंने बर्तन धुल के रख दिए थे और सिंक भी साफ़ कर दी थी, किचन साफ़ कर दिया था। तो अच्छा लगता है अगर साफ़ सफाई होती है, और साफ़ सफाई जहाँ होती है वहीं हमारी माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो इसलिए साफ़ सफाई ज़रूर रखें घर पे, और पूजा पाठ भी करें। पूजा पाठ करने से मन शांत होता है और पॉजिटिविटी आती है घर में, और परिवार में खुशियाँ आती हैं। तो जो मैंने कल कपड़े धुल के डाले थे, तो यहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि कपड़े सूखने की नौबत ही नहीं आती। तो रात को अंदर डालते हैं और पंखा चलाते तो सूख जाते हैं कपड़े। तो मैंने कपड़े फोल्ड करके सारे रख दिए। अब मैं जिस जगह आई हूँ यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह शिफ्ट हुई हूँ। लेकिन बस यही है ना कि थोड़ा बारिश ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो कपड़े नहीं सूखते हैं और ये दिक्कत हो जाती है, जाने आने में दिक्कत हो जाती है। और तो बहुत अच्छा है, बहुत शांत वातावरण है और ऐसी जगह रहना चाहिए। तो मैंने कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे। तब तक पतिदेव तैयार हो गए थे ड्यूटी के लिए और उनको लेट हो रहा था, तो जल्दी जल्दी वो भी करने में लगे थे। और मैंने तो सारे कपड़े फोल्ड करके रखे। अभी जो जिनके घर में हम रह रहे हैं वो सो रहे थे और बच्चा भी मेरा सो रहा था। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा शोर शराबा करना ठीक नहीं है। तो पतिदेव जल्दी जल्दी भग रहे हैं, इनको इतना लेट हो रहा है। बहुत टाइम के ये बहुत पक्के हैं, इनको टाइम से जाना पसंद है हर जगह, और 10 मिनट पहले ही चले जाते हैं। तो ये निकल लिए थे। अब हेलमेट भूल गए तो बोला हेलमेट दे दो आके। भाई पतियों का काम बिना पत्नियों को होता नहीं है। कोई चीज़ भूल जाएंगे तो पत्नी से ज़रूर लेंगे, कोई ना कोई चीज़ भूलते ही हैं, डेली का नियम है। इसलिए मैंने उनका हेलमेट ला के दिया। तब तक उन्होंने रेनकोट पहन लिया, क्योंकि भाई बारिश तो हर 2-2 मिनट में 5-5 मिनट में आ जाती है और तेज़ बारिश आती है कि आपको मौका नहीं देगी रेनकोट पहनने का और भिगा देगी। तो दोस्तों सच में ऐसे छोटे छोटे अगर टिप्स आप फॉलो करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधा रानी की कृपा आप सभी